टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है आई इन्वेस्टिगेटेड करंट लाइफ ऑफ वायरल मीम पर्संस। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो इनकी चैनल को, उसके अलावा व्लॉग चैनल के उसका लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गाइस, ये हैं वो लोग जिनके मीम्स इंटरनेट पे बहुत वायरल हुए थे। समझ गई। और इन मीम्स को लोगों ने बहुत शेयर भी किया था। पर इन मीम्स के पीछे की कहानी क्या थी और इन मीम्स के वायरल होने से इनके जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, यही देखने के लिए आज मैं मिलने वाली हूँ इंडिया के मोस्ट वायरल मीम पर्सन से। गाइस, अपने पहले वायरल मीम पर्सन से मिलने के लिए मैं आ गई हूँ मुंबई। क्या हाल है? बढ़िया। हेलो, ये आमिर का घर किधर है? एक हाँ, आमिर शेख। आगे आपको स्ट्रेट जाके उधर से लेफ्ट लेना पड़ेगा। आगे से लेफ्ट। इस तरफ ही बताया था उन्होंने मेरे को, लेफ्ट लेने के लिए बोला था। वो खुद ही आ गया। हाय, हेलो। एल्विश भाई के भी बोल सकता है। मेरा नाम आमिर शेख है और मैं 25 साल का हूँ। मैं गोरेगांव फिल्म सिटी में रहता हूँ और मैं वायरल हुआ था। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। गाइस, ये है हमारे सबसे पहले वायरल मीम पर्सन। हाय कर दो। हाय। बोल के तो दिखाओ एक बार। थोड़ा चलते फिर। चलो आओ, आगे आओ। शर्मा है, अपना ही टैलेंट ना दोबारा दिखाने में थोड़ी शर्म तो आती है ना? हाँ, तो बार बार मैं खुद परेशान हो गया। कितना दूर हो गया? यही है यार। हम जैसी आए ना गली में, सब आपको देख रहे थे घूर घूर के। मतलब आप काफी फेमस हो अपने पूरे एरिया में। वैसे भी फेमस से भी पहले भी फेमस हूँ। पहले भी फेमस। अच्छा, आप अपने मोहल्ले में फेमस हो? आप कोई भाई? नहीं, वो वाला टाइप का नहीं हूँ। आ जाओ गाइस। अरे बहुत बिल्लियां गाइस, इतनी बिल्लियां क्या कर रही है यहाँ? 12-13 है। 12? अभी तो मेरे पास कबूतर थे, वो भी चले गए। आप कबूतरबाजी भी करते हो? नहीं, बाजी नहीं करता, मतलब अभी मतलब ये हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। अच्छा। हमारा एक्चुअल में हमारा 2 फ्लैट है वहाँ पे, मलाड में। वहाँ क्यों नहीं रहते? है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यार इतना फैला है वो मीम है। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है। खैर नहीं बोल सकता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन कहानी क्या थी? मतलब क्या आया दिमाग में कि यार ये चीज मैं बोलूं या मेरे दिल से निकले? उस मीम के पीछे की कहानी क्या है? शुरू से बताओ। उस दिन ये हुआ कि मैं रॉयल पंप जा रहा था वहाँ, तो वही रास्ता है वहाँ से। ठीक है। वो विला टाइप है, बंगलो टाइप है, पूल वूल रहता है वहाँ पे, वैसा सब था। तो मैं जा रहा था वहाँ पे। ठीक है, आज विला कैंसिल, आज यहाँ पे मस्ती करेंगे करके। फिर क्या हुआ? कि उन्होंने मेरे को पूछा, मीडिया वाले ने, कि फुकरा इंसान के हार के पीछे का कारण क्या है। तो मैंने पूछा कि अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, तो मेरा स्लैंग बन गया, वो मेरा डायलॉग बन गया। तो आपको सच में लगता है एल्विश भाई के आगे कोई नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता। तो ये क्या अभी ब्लॉगिंग हो रही है? तो आप फुल टाइम एल्विश भाई को देख के आप ब्लॉगर बन गए? अभी तो मैंने बीच में बंद कर दिया था, लेकिन मेरे मास्टर्स की सब चल रहे थे। हाँ। और अभी मैं बहुत अच्छा कंटेंट लिखने वाला हूँ, एक वेब सीरीज टाइप कुछ करने वाला हूँ। अच्छा, वेब सीरीज कर रहे हो? वाओ, नाइस। सही है गाइस। एल्विश यादव के व्लॉग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं या सौरभ जोशी के? अरे व्हाट ऑफ बेस्ट, एल्विश भाई। एल्विश यादव की वाइन ज्यादा अच्छी लगती है या भुवन बाम की वाइन? एल्विश यादव। एल्विश यादव। एल्विश यादव की रील्स ज्यादा अच्छी लगती हैं या फिर निशु तिवारी? हाँ, चलो बताओ। एल्विश यादव। बहुत ही क्रेजी फैन हो क्या? बोल सकते हैं। लॉयल फैन। हाय, क्या नाम है? साहिल जी, कैसे हैं आप? सगे भाई हो दोनों? हाँ। जब भाई वायरल हुए मीम से तो आप कहाँ थे तब? यहीं पे थे? पता कब चला कि यार मेरा भाई तो फैल गया? तो सब लोग बोलने लगे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। मजाक से हटके जब ये मीम वायरल हुआ, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी लाइफ पे? बिना मास्क का तो मैं कहीं घूम नहीं पा रहा था।
हैं? बिना मास्क के। बिना मास्क के आप कहीं नहीं घूम कहीं पाते? नहीं। मैं क्या बोला था ना कि रिएक्शन वो था? टाइम पे मैं जॉब पे था हाँ एसडीएफ से, तो सेंटर को ट्रैवल करना पड़ता था मुझे, तो अगर बिना मास्क लेके जाए तो अरे भाई एक सेल्फी। अच्छा, मीम वायरल होने के बाद? हाँ मीम वायरल होने के बाद सेलिब्रिटी वाली जिंदगी में जी लिया। अच्छा, कई बार लोगों को मीम बन के बुरा भी लगता है ना। हाँ अभी पैसा मिल गया तो फिर किस बात की बुरे। अच्छा, रील वायरल होने की वजह से आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुआ है? हुए थे हाँ। हुए जैसे कि 91 बाइक्स का वो कोलैबोरेशन आया था, और फिर फ्रीज एनर्जी ड्रिंक का मैंने वो किया था तो उससे मिले थे। एलविश भाई जब वो इलू ऐप पे कुछ तो लाइव आते थे, हाँ। तो वहाँ से मुझे कुछ मिले थे। वहाँ से भी आपको पैसे मिले थे? पैसे मिले थे। और उसके अलावा क्या, मतलब कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी? प्लेग्राउंड ही था। एलविश भाई। अच्छा, प्लेग्राउंड में भी आप गए थे? वो भी आपको मीम की वजह से मिला? हाँ वो भी। अच्छा, प्लेग्राउंड से कितने पैसे मिले? प्लेग्राउंड से एक भी नहीं। पैसे नहीं मिले? कुछ भी नहीं। प्लेग्राउंड पैसे दिया करो। निशु तिवारी, निशु देशपाल नहीं, सरनेम ही चेंज कर दिया। कुछ आइडिया तो दे दो कि एक मीम वायरल होता है अगर? अप्रॉक्स 1 लाख। हाँ 1 लाख। अगर वायरल के बाद अगर आप उस फेम का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक ऐसा कि आईडी स्टेबल रहेगी। कुछ और करना चाहिए, और कुछ भी करना है? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई भूले भटके मेरे जैसा वायरल होता है तो भाई रुको मत, बढ़ते रहो। अच्छा, ये तो था फायदा कि पैसे मिले, फेम भी मिले, पर कुछ लोग तो मजाक उड़ाने भी आते हैं, ट्रोल करने भी आते हैं। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, ट्रोल किया? हाँ बहुत कि चलता था वायरल, सब मतलब कमेंट्स देखते थे, हंसते थे। लोग बोल रहे थे मैं कमा रहा था, वो लोग बोल रहे थे मैं कमा रहा था। क्या बोलते थे, मतलब क्या ट्रोलिंग में क्या ज्यादा सुनने को मिला? नहीं माँ बहन की थी। अच्छा, माँ बहन, रहने तो मत बताओ, कोई बात नहीं। गाइस देखिए, ये थे हमारे आमिर भाई, इन्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका तो देखो वायरल होके फायदा ही हुआ है ना। पर नेक्स्ट हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो इनसे भी ज्यादा क्रेजी है। भैया आप ये वो हैं। मिथिलेश जी का घर किधर है? 2 खंबा छोड़ के तीसरे खंबा पे कट गई। लपूसा सचिन तो नहीं? पता नहीं, 2 गली के बाद बताया, बोर्ड वाली गली के बारे में तीसरे बोल रहा है। खंबा पे, पता नहीं कौन सी गली गली। हाँ जी, फिल्म की शूटिंग है रही है। फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, किसी से मिलने आए हैं। बताओ ये वही। मिथिलेश जी का घर किधर है? मिथिलेश को यहाँ की देवरानी है। अच्छा, आपकी देवरानी है? अरे वाह, हमारी यारी समझ गई वाली। वायरल मीम पर्सन नहीं। है ना, इनका नाम है मिथिलेश जी। पता ठीक है, नहीं। पर मिथिलेश नाम से आप लोग उन्हें जानते नहीं होंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मिथिलेश जी कौन है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मिथिलेश मेल जी। है ना, हाँ आवाज पता चल और जाएगा। नाम से। मुझे पता नहीं, लपूसा सचिन जो था। कहाँ की वीडियो बननी है? यही की बनाने हैं जी, में आने वाली? गाँव में आए हैं, किसी से आए हो? मिलना है किसी से। ये मिथिलेश भाई कह रहे हैं। आपको कैसे पता चला? चाची लगती है ना? पूरा गाँव उनका चाची लगती है। हाँ, रिश्तेदार मतलब हमारी चाची है, वो रहा पास में ही है, बहुत मित्र मिलने वाले वहाँ पे भी। हाँ, ये बोलो हाँ, अरे आए हैं तो मिलेंगे ही। चाची, ओ मिथिलेश चाची। मिथिलेश चाची जी, यहीं से बुलाओ ना। चाची हेलो मिथिलेश जी। मैं मिथिलेश भाटी, गांव में आना, वही। और मैं वायरल हुई थी। सचिन क्या है? सचिन में लपूसा सचिन। लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे अच्छा, ना। सीमा बोलता वाला। है ना, हाँ। झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, हम तो आपसे ये भी नहीं पूछ सकते कैसे हो। टूटे फूटे हाथ में देखो लगी है, लेकिन चेहरे पर नूर बढ़ा है आपका। बहन ये ना रहेगा तो कौन पूछ रहा है। आदमी देखो, अपना रोना सबके पास है। इंसान वही है जो हमेशा दूसरों से खुश होके मिले। मतलब ऐसे ही हो आप, बिंदास एकदम। अभी कल परसों वासे न्यूज वाले से हो गई, तो सीमा इधर कह रही कि क्या कर लिया लप्पू वाली आंटी ने और उनके पति ने। भैया बुढ़ापे में बालक थोड़ी पैदा करेंगे, घर से आजा, मकान से आजा, जमीन से आजा, जायदाद से आजा, काय चीज से। जब आपने ये चीज बोली, क्या है सचिन में लप्पू सा सचिन में, तो क्या चल रहा था दिमाग में? दिमाग में चल रहा था अपनी देश की सुरक्षा को लेते हुए। कोई पाकिस्तानी महिला तारों के नीचे से 2-2.5 महीने से रऊपरा में रह रही है छिपके। सचिन जो एक किराने की दुकान में काम करता है लड़का, जो किसी से बोलता नहीं, एकदम चुप, वो जाके उसे नेपाल में मिलके आया, लेके आया। भैया मास्टर प्लान लड़की ऐसे किसका काम है? करते हैं। और दुनिया हो गई उसके पीछे पागल। पहले अब ले लो पानी,
बहुत देर के चले होंगे। मेरा बेटा बेटा चाय ले। अरे नहीं नहीं, आपसे बस बात करने आए हैं। हम जैसे ही गांव में एंटर हुए, सबको पहले से ही पता था कि हम किससे मिलने आए हैं। आप इतनी फेमस हो अपने गांव में। मैं और पास भी सबको पता रहता है। अकलपुर साइड अगर आप पूछोगे ना, नाम बताएगा, पूरा एड्रेस ऐसा बताएगा, सीधा घर पहुंचोगे। आप हमें ये बताओ, एक मीम ने आपको इतना वायरल करा है, आपको कैसा लगता है? मतलब ये सोच के कि आप सब मुझे जानते हैं मीम की वजह से। देखो, एक होता है वायरल हुई तो लोगों में कुछ थोड़ी सी बनावट आती है। हाँ, टाइम के साथ सुसरी आई ना कहीं भी। जी यार, खुद मेरी फैमिली ने भी कहा कि तुम अब एक सेलिब्रिटी हो, सबसे यूँ मिल जाओ, सबसे। अब इनकी सेलिब्रिटी गई भाड़ में। जब शुरू थे ऐसे ही, तो अब कौन से पंख निकल ही आए? अब भी ऐसे ही। कहाँ तो कोई जाने ना आए, उसे बताओ कि मैं यूँ हूँ, फलाना हूँ, और कोई जाते ही है कि अरे लप्पू वाली आंटी आ गई, सचिन की चाची, लप्पू वाली आंटी, लप्पू सी आंटी। ये नाम है मेरे आजकल। इम्पोर्टेंट कॉल। अरे मैंने तो पे भेजा तो 1 मिनट रुक, व्हाट्सएप पे देख के बताऊंगी। व्हाट्सएप पे देख के बताऊंगी। किसका कौन था? प्रॉपर्टी प्लॉट देख रहे हैं। मीम के बाद मीम से ना मिलो घंटा भी। मीम से ना हुई मेरी 1 भी रुपया की कमाई बेकार में। मैं कहूँ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सारे यूट्यूबर ने कमा लियो, न्यूज़ चैनल वाले ने कमा लियो, या ना हुआ कुछ नहीं। अभी फेसबुक से भी कुछ ना मिल रहा, इंस्टा पे से भी कुछ ना मिलो। जब तक एक बार पेड प्रमोशन वगैरह मैंने किए थे। कितने कितने मिले थे उस समय मिले थे 1.5-2 लाख भाई। देखो यार, हाँ, उथले जी 1.5-2 लाख मैंने कमाए थे। हाँ, मैं थी उसमें, मेरी मैनेजर भी थी प्लस में, बट वो चैनल ही किसी ने। पूरा बीच से बात। हाँ कर लो, हाँ कर लो। मैं यूँ यहाँ पे न्यूज़ वाली बैठी है, नीशू तिवारी। अरे हाँ, नीशू तिवारी वो है यूट्यूबर। हाँ, अभी तक तो यूट्यूबर ही हूँ। यूट्यूबर है, न्यूज़ चैनल वाली। हाँ, वैसे ही मिलने को आई है छोरी। यूँ जो वायरल हुए ना कभी एक रात में, उन्हें ढूंढती डोल रही है, वे खो गए हैं तो मैं भी खो गई हूँ। वो भी ढूंढ रही है कि कहाँ गई आंटी वायरल हुई। तो मैं अपने घर रहूँ, आजा। आपने मुझे रोस्ट किया है अभी। कैसे? अभी आपने मेरा मजाक उड़ाया है। बेटा मैं ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ? आपने बोला मैं ढूंढ, जो लोग वायरल हुए मैं उनको ढूंढती भी नहीं। ढूंढना नहीं, झूठ क्या बोल रही है? ये कौन है? ये बालक भतीजे। कैसा लगता है, मतलब आपकी चौथी इतनी वायरल हुई, इतना अच्छा लगे, बढ़िया बात है। बढ़िया लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। आदमी का मुंह लाल क्यों कैसे है? आ गए निकले नहीं आप? अरे बड़े आगे, बड़े को भी करें सम्मान। ये ऐसे ना हमारे चाची। हाँ, बड़े आए तो हाँ, कवर कर देते हैं। जब भी कोई आता है गांव में, वैसी मिथिलेश जी रिस्पेक्टफुली घूंघट कर लेती, काफी प्यारी है। देखो, ये प्यारा ही हो सकता है एक इंसान ना, उतनी प्यारी हुआ। यार आपकी ट्रोलिंग वगैरह भी हुई क्या मीम के बाद? हो जाता है। 100 में से 2 बंदे ऐसे आते हैं, एक तो अब भी आएगा। मैं कोई भी रील डालूं, तेरा बुड्ढा कहाँ है? आ जाता बुड्ढे तो मिलने को। ये कौन है? यूं मेरा बेटा भूखे नंगे घर को सब। कुछ बोलो, माइक कर रखो छोरी ने। बताओ कुछ, मम्मी के बारे में 2 शब्द हो जाएं। हाँ, अच्छा लगता है। स्कूल में परेशान तो होते हैं। स्कूल में परेशान होते हो क्यों? बच्चे पीछे पड़े रहते हैं ना कि मिलवाओ मिलवाओ। मतलब 1-2 महीना तब तो पता ही नहीं था बच्चों को। और जब पता चला तब पागल हो गए पागल हो गए। क्या बोले? कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों बोला तो यूं। गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे कर दिए पूरे 2 लाख लाइक, इतने 2 लाख लाइक, तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे। बिल्कुल। यार एक बात बताओ, कोई बड़ा मौका मिला क्या आपको वायरल होने का? ऐसा मौके यहाँ से बिग बॉस में से भी फोन आए थे। अच्छा, हाँ। फिर लेकिन उसमें भी जानो कैंसिल है गो। क्यों? सीमा हैदर जाती तो मैं जाती। भाई एंटी पार्टी तो मेरी वही थी। यहाँ पे जेवर में फिल्म की शूटिंग हुई, उसके लिए कहा था, तो उसमें भी जाना पॉसिबल नहीं हुआ। उसमें क्यों नहीं जाना पॉसिबल हुआ? फैमिली ने मना कर दिया, बस ऐसे ही। तो आप नहीं गए। मौके तो मिले लेकिन आपने छोड़ दिए। कह सकते हो।
अब बहुत खुशी होती है कि ऑल ओवर दुनिया में मुझे जानते हैं, देश विदेशों में भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कोई आता है फोटो खिंचवाता है और देख के जो हंसी आती है ना चेहरे पे, हल्की सी, वो से देख के ज़्यादा खुशी होती है। झारखंड से कौन है? हमारा जो अगला वायरल मीम पर्सन है ना, उससे मिलने के लिए हम दिल्ली से झारखंड आए। भैया, सावन का घर किधर है? बाउंड्री के जस्ट थोड़ा सा जाइए ना, उसी का गाड़ी बाहर खड़ा है। ओके ओके। हमारा ये जो वायरल पर्सन है ना गाइस, ये वायरल हुआ था अपनी गरीबी की वजह से। कभी आपने सुना है कि कोई अपनी गरीबी की वजह से वायरल हो गया? हाँ, ये पता ये मुझे, बंदा हुआ था। देखा मैंने इनको भी। मैंने देखा। Hello. बड़ी वायरल हुई थी। हाय हाय। ये हम बहुत देर से घर ढूंढ रहे हैं। ये काफी चेंज हो गए, अगर ये वही है तो। हेलो नहीं। सावन, हाय हाय नहीं, ये तो बहुत चेंज हो तुम गई। कैसे हो? पता नहीं, मैंने नहीं यार तुम तो बहुत ही बदल गए। हाँ, बस जैसे आप हेल्दी हो गए, हम भी ऐसे हेल्दी हो गए। गाइस मीट सावन। मैं सावन महाली, उम्र मेरा 21 साल है। बाकी मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ और मैं वायरल हुआ था। मैं गरीब हूँ, देखा? गरीब हूँ। नहीं देखे आपने ये? मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। कितने साल के थे जब वो मीम वायरल हुआ? 18 या 17 साल का हूँ। 18 से। वाकई में बहुत चेंज है ना? हो गया है। मतलब हाँ। था, इस बार तो थोड़ा हेल्दी हो गया। गोलू गोलू हो गए। हाँ, गोलू हो गया। दिमाग में मतलब क्या आया था जो वो बोला? तो बस मैं मतलब जुनून था मेरे को, मतलब मैं डेली टिकटॉक, आप लोग तो जानते होंगे, टिकटॉक पे मतलब मैं डेली 5 वीडियो डालता था। बस मेरे को किसी तरह लोग जाने, बस मेरे अंदर यही जुनून था। चलो मीम तो वायरल हो गया, आप भी वायरल हो गए, पर उसके बाद अब क्या चल रहा है? अब क्या करते हो? यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं फैमिली के अच्छा, साथ। फैमिली ब्लॉगिंग करते हो। क्या नाम, क्या चैनल है? और यहाँ सावन ने हमें बताया कि वायरल होने के तुरंत बाद उसने अपना एक YouTube चैनल खोल लिया था, जिसपे आज मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और उसी के बदौलत उसने अपने लिए एक गाड़ी खरीदी है और आज वो अपना घर भी बना रहा है। ये छोटा भाई है। हेलो छोटे भाई, क्या नाम है? पवन नाम। हाय पवन, कहाँ से, स्कूल से आ रहे हो? हाँ, स्कूल से आया। तुम्हारे स्कूल में पता है कि ये तुम्हारा भाई है? हाँ, स्कूल में पता है। तो यार दोस्त क्या कहते हैं? यार दोस्त कहते हैं तेरा भाई तो बहुत फेमस है भाई। अरे वाह, मजा आ रहा ना। बस मजा। भाई फेमस है, लोग जानते हैं। अभी और फेमस होना है। और होना है, तुम्हें होना है? हम तो हो ही जाएंगे भैया, फेमस हो जाएंगे तो। अब इसने अपना बैकअप बना रखा है कि मेरा भाई मेहनत करे, मैं तो खो ही जाऊंगा, मेरा भाई तो कर ही रहा है मेहनत। और जब हमने सावन से ये पूछा कि उन्हें सेम वायरल लग होने रहे के हैं। बाद बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्या मिली, तो उन्होंने बताया। और ब्रांड्स वगैरह, कोई रियलिटी शो का कोई ऑफर? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं है। वैसा कुछ नहीं है। आपने जो मोर ओवर ग्रो किया वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हाँ, किया? यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही सिर्फ किया। अच्छा, वायरल होने के बाद ट्रोलिंग वगैरह भी हुई कुछ? हाँ, ट्रोलिंग वगैरह भी बहुत हुआ है और उसको मतलब मैं ऐसे बोल के रिप्लाई नहीं करता, नज़रअंदाज कर देता है, जो करना है करो। अच्छा, आपका असली नाम है सावन, लेकिन हाँ। आप पूरी दुनिया आपको जानती है गरीब के नाम हाँ। से। तो ये सोच के आपको कैसा लगता है कि सब अब आपको सावन की जगह गरीब बुलाते हैं? दुनिया चाहे ट्रोल करे या मुझे मेरा मजाक उड़ाए, बट ये जो नाम है मेरा गरीब बॉय, ये एक तरफ से भगवान का आशीर्वाद है और मेरे लिए ब्लेसिंग है। जो भी है अच्छा है। तो गाइज, ये थे सावन द वायरल गरीब बॉय, और अब चलते हैं हमारे अगले वायरल प्यारी समझ गई। ये तो उनके घर में थी ना, फ्लाइंग Guys, के घर में। मुझे हमारी लग जो रहा है। ये वाली वायरल मीम पर्सन है ना, पता नहीं। इन्होंने हमको पार्क में मिलने के लिए बुलाया है, ठीक है, क्योंकि ये पार्क में वायरल हुई थी। हमने इनसे हालांकि बोला भी कि आंटी जी घर पे बुलाइए, पर उन्होंने कहा ना बेटा घर नहीं, पार्क में आओ। तो हम भी आ गए पार्क में। यार इतना बड़ा पार्क है, मैं ढूंढूं कहाँ इनको। अरे कहाँ बिजी हो, अन्य कॉल पे, हमारा कॉल उठाइए। हेलो, अब वो हम ना पहुँच गए थे, आपने पार्क में बोला था ना। कहाँ पे हो आप? गेट के अंदर आ गए हो? हाँ, मैं गेट के अंदर आ गई हूँ। आगे मैं दिख जाऊंगी आपको। आप कुर्सी पे अकेली बैठी हो? अकेली बैठी। आपने स्वेटर पहना हुआ है? आपने काले जूते भी पहने हुए हैं। मेरी बात की नजर ने आपको देख लिया है, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। अब आप भी समझ ही गए होंगे
किससे मिलने आई हूँ मैं? मेरा नाम सुभाष रानी आहूजा है। नहीं नहीं सॉरी। मैं बहुत वायरल हुई थी और क्या कहूँ किस लिए वायरल हुए थे? सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई। कैसे हो आंटी जी? बढ़िया बढ़िया। अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अच्छा लग रहा हाँ, खुशी सी हो रही है। मैं देख रही थी, काफी देर लगा दिया आपने। 1 बजने वाला। देर लगा, उसके लिए माफी। हम कोई तो बात नहीं। ट्रैफिक बहुत हो था। जाता है ट्रैफिक। पर मेरे को यह जानना है कि आपने मुझे पार्क में मिलने के लिए क्यों बुलाया? मैं कहाँ बुलाती, घर में। मेरे हस्बैंड है ना ऐसी है, नैरो माइंडेड। अच्छा। वो ये चीजें नहीं पसंद करते, ना कभी देखते हैं वो। तो इसलिए आपने कहा आज पार्क में मिलते हैं। फिर मैंने कहा पार्क में ठीक है। बेस्ट भी है ना, हरियाली है सब है, यहाँ अच्छी वीडियो आएगी। नहीं हरियाली तो छोड़ो आंटी, आप हो ना यहाँ पार्क में। हंसने में ना करो कंजूसी, करो तो गुस्से में करो कंजूसी। हंसने में ना करो कंजूसी, ना करो झिझक और ना करो शर्म, बन जाओ बेशरम। ये एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? एनर्जी तो आपके सामने है, देख ले प्यारी। हंस के दिखाओ खुला। हेलो। आहा आहा। खुला हंसना चाहिए, खुला। 3 बार हंसती हूँ मैं। आहा आहा। तू भी यही किया कर यार। आहा। ये भी थेरेपी है यार। इसका बड़ा फायदा होता है प्यारी, समझ बात को मेरी। यार आप एक बात बताओ, बैठो। आप बार बार प्यारी प्यारी बोलते हो, तो ये आपने प्यारी प्यारी बोलना वायरल होने के बाद शुरू करा है या पहले से ही बोलते हो? पहले से बोलते। उस दिन क्या था आपके दिमाग में जो आपके मुंह से ये निकला प्यारी समझ गई? आते ही ना यहाँ से, जब मैं घुसी अंदर, मैं हाँ। यहाँ पार्क में झूले झूल रही थी, तो यहाँ 2 लड़कियाँ आई बड़ी प्यारी प्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी। व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, व्हाइट शूज पहने हुए थे। आई कह रही आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा किस मामले में मेरे से बात करना चाहती है? तो वहाँ भी विचार लिए, जरा आपके भी विचार ले लें। मैं ले विचार, हम तो ढूंढते रहते हैं ऐसे बंदे हमसे आके कोई बात करे। कह रही आंटी यहाँ क्या करने आती हो? अच्छा। क्या करने आते हैं? ये पूछने की बात है। मौज मस्ती मारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भजन गाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, फिर तो इसलिए आते हैं यहाँ। नहीं मत आया करो। छोटी छोटी लड़कियां मुझे चलाने लगी। मत आया। मैंने कहा देख मैं तो आऊंगी, और कुछ हो गया तो मैंने कहा हो गया, उसके इलाज भी तो हो जाते हैं फिर। अच्छा, अस्पताल किस लिए खुले हुए हैं? जब वो मुझे प्रेशर डालने लगी कि पार्क मत आया कर, तो फिर मेरे मुंह से निकला एकदम से। देखो सवेरे 2-2.5 घंटे आ जाते हैं पार्क में, शाम को चले जाते हैं सत्संग में। अच्छा। मुझे नहीं लगता कोरोना मेरे नजदीक भी आए। तो वो प्यारियां पता क्या बोली? कहती हैं क्योंकि आप सत्संग आप जाती हैं। सत्संग में जाते हो? मैंने कहा हाँ सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई। अच्छा, आप जब वायरल हो गए तो कितने दिन बाद आपको पता चला? जब अगले दिन फांदा मैंने, एक मैडम है, एक यही रहती है, अरे आंटी आपकी फोटो आई हुई है इसमें यूट्यूब में, आप अच्छा बोले। मैंने कहा दिखा, मेरे को तो पता ही नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं था कि वो वायरल हो गया? अरे मुझे पता ही नहीं। मुझे कहाँ से पता लगा? मेरे पास तो कीपैड वाला फोन था। फिर मैं जब घर गई ना, अमेरिका से फोन आ गया मेरे भाई के लड़के। अमेरिका से फोन? हाँ, अरे भाई। उसी दिन अगले दिन। अच्छा। मेरे भाई का यहाँ रोणी से आ गया, मेरी बहन की लड़की का आ गया। अरे कम से कम एक दिन में 12-13 फोन है। पार्क ने जिंदगी बदल दी मेरे को। पता क्या है? मैं बताऊँ 2011 में रिटायर हुई मैं। 15 तक मैं उसमें चली गई, क्या कहते हैं, कहाँ? डिप्रेशन में। क्यों? मेरे बच्चे हैं दोनों बीमार। हाँ। उसमें है, मानसिक रोगी है। अच्छा। तो दोनों को देखती, आदमी गालियां देता, गंदी गंदी गालियां देके क्या पैदा किए, हमारी पीढ़ी खराब कर दी, हमारा वंश खराब कर दिया तूने, ऐसे कहते थे। इसीलिए तो मैं घर में नहीं रहती, मेरी प्यारी बाहर रहती हूँ। जैसे मैंने वीडियो में कहा था, सवेरे पार्क, शाम को सत्संग, सुबह पार्क, शाम को सत्संग। समझ गई ना प्यारी? समझ गई। तो ऐसे आकर जिम भी करते हो आप? करके दिखाऊं? करो करो। अब होगा जिम। वाह। तुझे वही वाली दिखाऊं जो लोग कहते हैं ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। कौन सी? ये देख। आंटी है ना पीछे। एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हो आप?
एब्स की एब्स। हाँ समझ गई क्या? आंटी गिर मत जाना आंटी। ओह ये तो हलासन है ना। आंटी आप तो मुझसे ज्यादा मजबूत हो। वो है तो यहाँ तक जिंदगी में है। आंटी आंटी छोड़ो। प्यारी डर मत रोज का धमका है मेरा। आंटी आप मेरी बात सुनो। फिटनेस चेक करो आप। पीछे देख रहे। सही कर रहे हो आप में ताकत है आप में। ताकत ज्यादा तो नहीं रह गई, खैर सही कर रही है। सही बिल्कुल आंटी बस यार हो तो गया। हाँ, और दिखाऊं कर? नहीं नहीं आंटी। ये बताओ जैसे आपका वो मीम जब से वायरल हुआ प्यारी समझ गई, तो उसके बाद से जब भी आप पार्क में आती हो तो लोग ऐसे मिलते हैं आपको पहचानते हुए, कहते हैं कि अरे आप तो लोगों वही को हो। नाम यही पता है प्यारी है ये। क्या बोलते हैं अब क्या बोलते हैं आपको मिलते हैं तो? मिलते हैं तो प्यारी, कोई बात करनी हो ना तो प्यारी के नाम से मशहूर है, प्यारी बुलाती है। पड़ोसी भी सब जानते हैं, पड़ोसी सब जानते हैं। बहनें तो कहती हैं फोटो किसी से खिंचवाए मत कर, ये क्या कभी किसी के साथ बैठ जाती है। तो मैं कहती हूँ वो राम राम बोल, राम बोल, राम राम बेटा राम राम। इंडिया वायरल सवेरे प्यारी समझ गई आप तो इंटरव्यू। मेरा प्यारा देखो यार आंटी आपके रिश्तेदार ऐसे ही चिढ़ते, कितने फैंस मिलते हैं आपको। तो ये बातें मेरी बहन पसंद भाई नहीं तो करती ना। अब वो रही है टीचर, मैं पढ़ी हूँ को एजुकेशन में। फिर मैंने अपनी बहन को नहीं बताया, कह रही अब तू कहाँ है? मैंने कहा धूप सेक रही हूँ। अब आंटी ने बताना ही बंद कर दिया। जैसे ही आपका ये वीडियो इतनी वायरल हुई तो कुछ ऐसे फायदा हुआ आपको? अभी तक तो नहीं हुआ। मजाक उड़ाने वाला या ट्रोल करने वाला कभी मिला है आपको? इक्का दुक्का। इक्का दुक्का क्या बोलते हैं? एक दिन में शादी हो गई, डब्लू कहता है बुआ तू ये फोटो खिंचवाती है ना, जो जितने दोस्त है ना मैं किसी को नहीं कहता ये मेरी बुआ है। अच्छा। अगर मैं किसी को कहूँ बुआ है तो मुझे बड़ी शर्म आती है। तेरे आपकी पता है ये लाइन कहाँ कहाँ लगाते हैं, बेइज्जती होती है तेरी। मैं क्या बेइज्जती होनी, मेरे तो ये विचार है अगर लोग मनोरंजन कर रहे हैं मेरी लाइन से तो करने दे। बात बताओ, वायरल तो हो गए, जिंदगी में कुछ बदलाव वगैरह आया मेरे में? बदलाव और आनंद आ गया, और आनंद आ गया, और खुशी रहने लगी, खुशी को लोग मुझे प्यार करने लगे। और थोड़ा है ये थोड़ा होता है, अरे यार बहुत होता है यार ये यार बहुत होता है। जहाँ मैं उदास रहती थी, मनोरंजन नहीं कर सकती थी, अब मनोरंजन मिल गया मुझे करने का जीवन है ना। कमी जीवन में क्या आप समझिए मेरी प्यारी। समझ तो गई पर अच्छी वीडियो थी, अच्छा लगा सबको देखकर। सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है और उसमें हर किसी के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, हर किसी की लाइफ में सक्सेस भी आती है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डील करते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही थी ना हर किसी को देखकर, स्पेशली लास्ट में आंटी को देखकर, तो मुझे ना उनकी क्योंकि वो एज के उस हिस्से में ना जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है और जिस तरह की वो एक स्ट्रगल से गुजर रही हैं, वो सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग छोटी छोटी बातों में कहते हैं ना कि लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, लाइफ में बड़े मसले मसाइल हैं, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना और वो शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, तो मैं कहती हूँ कि कितनी छोटी छोटी बातों पर कंप्लेंट्स हम करते हैं। अच्छा, वैसे जो है ना आज हमने जितने भी वायरल लोग हैं ये सारे एक्सट्रीम जो है वो वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, और लिटरली सबकी अपनी अपना जो है एक वो रहा हुआ है कि मज़ा आता था उन्हें जो है वो देखने का। कोई भी यानी कि इस तरह का जैसे आप वीडियो देखते हैं बीच में उनकी मीम कहीं पे एडजस्ट हुई होती है तो वो अच्छी लगती है देखने को। हाँ भाई, ज़िंदगी के संघर्ष की बात करें तो भाई मैं ना एक चीज़ फील करता हूँ कि जब पीड़ा जो होती है ना वो हद से बढ़ जाती है, फिर उसका दिमाग जो है ना वो पीड़ा को महसूस नहीं करता और आप ना ज़िंदगी के एक अलग फेज़ में जो है ना वो एंटर जो है वो हो जाते हैं। उस फेज़ में फिर जो है ना जितनी मर्ज़ी बड़ी बात हो जाए आप जो है ना हंसी खुशी जो है ना उस चीज़ को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, उस चीज़ में से जो है वो गुजर भी जाते हैं। फिर आपको वाकई में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आले दुआले लोग जो हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में।
इस बात में भी कोई शक नहीं कि भाई जब फेम आती है तो बहुत सारे जो है ना आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो जलन वाले होते हैं, जिन्हें फील होती है, वो आपसे जो है ना थोड़ा सा कतराना शुरू हो जाएंगे, वो आपको इस तरह का डील जो है वो करना शुरू हो जाएंगे। सबके साथ नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ जो है वो ये चीज़ होती है कि बाकायदा जो है वो फील करवाई जाती है आपको टाइम टू टाइम जो है ना लोगों की तरफ से, और होते करीब के ही हैं जो आपको सबसे ज़्यादा फील करवाते हैं। देखो आमिर वाली जो बात है ना, आमिर भाई वाली बात, मुझे लगता है वो फॉर्मूला बेस्ट है। ठीक है, लोग बातें कर रहे हैं, पैसे बनाओ, अपने अपने आप पर फोकस करो और अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलो। हालांकि ये शुरू में आसान नहीं होता, आपको वाकई में चीज़ें और लोगों की बातें बहुत ज़्यादा उनका असर होता है, बट एक पॉइंट के बाद फिर आप ढीठ हो जाते हैं, सच बोलूँ तो। लेकिन ये कि मुझे आंटी की जर्नी जो है ना, वो मतलब अभी भी मैं देखूँ कि जो एनर्जी उनके अंदर है और जिस तरीके से वो अपनी बातें बता रही थी और जैसे वो डील करी हैं कि 2011 से 2015 के बीच में वो डिप्रेशन में रही हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे ऊपर वाले ने उनको उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, लोगों का प्यार, अकेलेपन को ख़त्म कर दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए पता चला देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल सही बात बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप सबसे ज़्यादा किसके मीम को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, कुछ बोलोगे? मैंने जो सबसे ज़्यादा जो वायरल देखे हैं ना, नो डाउट एल्विश वाला और वो मैं गरीब हूँ, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। लेकिन जो है ना लप्पू सा सचिन, ठीक है ना, एक तो वो, लेकिन जो आंटी है ना उनका वाकई बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो है ना वो मीम उनका सेट होता रहे टाइम टू टाइम, कि आपको जो है ना उन्हें देखने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करो। गुड बाय।